गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस महीने एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज सामने आई है। कोविड के सेकेंड वेव की वजह से अप्रैल और मई के महीने में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया है। ये डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा आई है। और ये 2 करोड़ लोग कौन है जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवाई हैं? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है केवल अप्रैल और मई के महीने में। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। थर्ड वेव आएगी या नहीं हमें नहीं पता। अगर आएगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि हमारी जॉब्स सेफ नहीं हैं। इस बुरे वक्त में भी ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जॉब्स स्टेबल नहीं है और उन लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वो एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी ने कई लाख युवाओं की जिंदगियों को बदला है। जो लोग अपनी जॉब से 20-30 हजार महीने का कमा रहे थे, आज वो इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से महीने का लाखों कमा रहे हैं। ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो एक जॉब आपको कभी नहीं दे पाएगी। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कई वर्षों से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स अचीव की हैं। लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश विदेश घूमे, स्पेशली हमारे यूथ। ट्रैवलिंग सबको एक्साइट करती है। अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, ये हम सब खुशी खुशी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए जिसकी मदद से आप साल में 1 या फिर 2 बार फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर पाएं। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से ऐसे कई लोग हैं जो एक साल में मल्टीपल बार फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। आजकल का यूथ अपने सोशल स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है। वे चाहते हैं कि उनकी सिक्योर और स्टेबल इनकम हो जिसकी मदद से वे अपने लिए बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों को खरीद पाए। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने न सिर्फ रिस्पेक्ट हासिल की है बल्कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स भी पाए हैं। ऐसे कई यूथ हैं जिन्होंने अर्ली 20s में अपने लिए मर्सिडीज, BMW जैसी एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीदी हैं। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपने और अपने फैमिलीज को फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए हैं। और ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से अपने आप को एक्सपेंसिव गैजेट्स गिफ्ट किए हैं, जैसे कि iPhone, iPad, PS4, Xbox एक्सेट्रा। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बेस्ट लाइफ दे पाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक जॉब पे डिपेंडेंट रहने से नहीं हो पाएगा। हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव करना पड़ेगा। एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब के लिए आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप अपने यूथ में महीने की लाखों की इनकम चाहते हैं तो आपके पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज होनी चाहिए या फिर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होने चाहिए। लेकिन आज की सैड रियलिटी ये है कि भले ही आपके पास बेहतरीन कॉलेजेस की डिग्रीज हों, उसके बावजूद भी आपकी जॉब्स सेफ नहीं होंगी। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो मोस्टली उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाला जाता है जिनकी हाई पेइंग सैलरी होती है, क्योंकि कंपनी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा जो हमें एक ड्रीम लाइफ दे पाए, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर पाए और जिसे करने के साथ हमें एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर मिले, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए? और क्या आप रेडी हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आज मल्टी मिलियनेयर्स बन गए हैं? मैं जानती हूँ कि आपका जवाब हाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ महेश बारी। बाय एजुकेशन मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया है और बाय प्रोफेशन मैं वेस्टिज को फुल टाइम डेवलप कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जलगांव से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण पहले से ही मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस देखे हैं। मेरे पिताजी एक स्कूल में टीचर हैं और पहले से मतलब सैलरी थोड़ी कम होने के कारण पहले से हमने हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस देखे हैं। स्कूलिंग के पीरियड में, कॉलेज के टाइम,
हायर एजुकेशन के टाइम हमने कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस से मुझे एक नफरत सी हो गई थी। मैं अपने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस को पूरी तरीके से हटाना चाहता था और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के मैं तलाश में था जहां मैं अपनी सपनों की ज़िंदगी जी सकूं। और नेटवर्किंग के बारे में मुझे कॉलेज के पीरियड में पता चला था, लेकिन मैंने एक कंपनी के साथ काम भी किया था। 1.5 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया, लेकिन जितना चाहिए उतना सक्सेस मुझे वहाँ पे नहीं मिला था, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था वो कंपनी का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था और कुछ दिनों में वो कंपनी का पूरा सिस्टम ही क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार नेटवर्किंग सिस्टम अच्छी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना उतना इम्पोर्टेंट है। और जैसे मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, मैं जॉब करना शुरू हुआ। जॉब जैसे मैंने शुरू किया, पहला जॉब मेरा था राणे एक्सेल करके कंपनी में मैंने जॉब किया था। वहाँ पे 12,000 रुपये सैलरी थी और 11 घंटे काम था। वहाँ पे जैसे सैलरी कम थी, फिर से ऐसा लगा कि यार हमें जैसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हमने बचपन में किए हैं, शायद वही कॉम्प्रोमाइज़ेज़ अभी करने पड़ेंगे। तो सैलरी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जॉब स्विच किया और अमेज़न में एक अच्छी जॉब पे, अच्छे पोजीशन पे 25,000 सैलरी से मुझे जॉब मिला। सब कुछ अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, काम भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो चीज़ मुझे वहाँ पे पसंद नहीं थी वो था कि कहीं न कहीं फ्रीडम नहीं था वहाँ पे। मतलब एक अगर छुट्टी हमें चाहिए तो कम से कम 4-5 लोगों को मेल करना पड़ता था और वही चीज़ मुझे पसंद नहीं थी और उसके वजह से मैंने वहाँ पे जॉब रिज़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद जॉब की तलाश शुरू कर दी और उसी दौरान मेरे एक बुक से मुलाकात हुई, उसका नाम था 21st सेंचुरीज़ बिज़नेस। वो बुक मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड की, उसने बोला कि यार तू नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा-सा जानता है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, तू ये इसे पढ़। और मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मुझे पता चला कि नेटवर्किंग की पावर क्या होती है, एक इंसान नेटवर्किंग से क्या-क्या कर सकता है। और उसके बाद मैंने नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा-सा सर्च किया, बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में सर्च किया, साइड बाय साइड में जॉब के इंटरव्यूज भी देता था। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं इंटरव्यूज के दरवाजे तक गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वही सारा फ्लैशबैक सामने आता था कि यार फिर से जॉब करूंगा, जॉब से फ्रीडम नहीं मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी, फिर से कॉम्प्रोमाइजेस, वो सारा चक्कर मेरे दिमाग में चलता था। और फिर नेटवर्किंग के बारे में सोचता था कि यार नेटवर्किंग भी तो करना है, लेकिन एक अच्छी कंपनी होना भी इंपॉर्टेंट है। और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर संदीप खिलारे सर। उनका मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उनकी उस अपॉर्चुनिटी की वजह से। उन्होंने मुझे वेस्टिज के बारे में बताया, मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, जो 5 पीस वेस्टिज में है, प्रेजेंटेशन, प्लान और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आज कंपनी को कम से कम 16 साल हो चुके हैं। 16 साल से कंपनी निरंतर हर साल ग्रो कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। उसके साथ-साथ आज वेस्टिज इंडिया के साथ-साथ 9 देशों में काम कर रही है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके साथ-साथ जो मैंने देखा सक्सेस रेशियो। आज वेस्टीज में एक नॉर्मल आदमी को चाहिए होता है 50 से 60 हजार रुपए महीने की आमदनी, जिससे वो अपने सारे नीड्स एंड वो कंप्लीट कर सके। और मैं देख पा रहा था कि वेस्टीज में लाख रुपए महीने से कमाने वाले लोग बहुत थे और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और मैंने एक ही चीज मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं अगर लाख रुपए महीने का कमाना अगर शुरू कर दूं तो शायद मेरे जो सारे प्रॉब्लम्स थे कॉम्प्रोमाइजेस वाले, या फिर मेरे घर में जो कई दिक्कतें थी, पापा ने घर के लिए कर्जा निकाला था, तो वो कर्जे को भी मैं थोड़ा सा मेरा हाथ लगा सकूंगा, मैं भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दे पाऊंगा। और ये ड्रीम मेरे दिमाग में फिट हो गया और मैंने वेस्टिज के साथ 2 साल पहले शुरुआत की। और बहुत सारी जैसे मैंने शुरुआत की, दिक्कतें बहुत सारी आई, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में सिर्फ नॉलेज था, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। पहले कंपनी में जो था वो सिर्फ मैंने मतलब वहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ हम आईडी पासवर्ड के पैसे लेते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन एक चीज़ मुझे जो बतानी अच्छी लगती है कि मैं टिका रहा और मैंने सीखने पे फोकस किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्किंग में है तो पहले दिन से लाख रुपए आने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले दिन से लाख रुपए नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा। मैंने हर ट्रेनिंग्स फंक्शन सारे अटेंड करते गया, मेरे अपलाइन से ईच एंड एवरीथिंग में डिस्कस करते गया, उनका जो टाइम है वो अच्छे से लेके मैं उनसे प्रॉपरली बात करता था कि कोई दिक्कत हो तो उन पर मैं डिस्कशन करता था। और मेरा जो पूरा वर्क है वो पूरा जलगांव साइड में है और मेरी अपलाइन जो है वो पुणे में है।
है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि शायद यही वो कारण होगा कि जिसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज के लिए मेरे अपलाइन को नहीं बुला सकता था, वो 400 किलोमीटर दूर रहती थी। तो मुझे खुद ब खुद सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वही चीज ने मुझे सीखने पे मजबूर किया, या फिर मुझे शायद वो चीज पसंद थी कि लीडरशिप मुझे पहले से ही मेरे में लीडरशिप थी। तो मुझे सारी चीज को हैंडल करना पहले से पसंद था, और मैंने मेरे अपलाइन के गाइडेंस के नीचे सारी चीजें सीखी। उसमें मुझे हमारे वेस्टिज के सिस्टम ने, जैसा CNT हो गए, VIPs हो गए, VLC हो गए, इन्होंने मुझे बहुत सारी मदद की, जहाँ पे मैं अपने नॉलेज को अपडेट कर पाया। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें सीखी, फिर मैंने ग्रुप बनाना शुरू किया, सारे चीज़ें समझ के लोगों को बताना शुरू किया। उसमें मुझे और जो चीज़ अच्छी लगी कि वेस्टिज के जो प्रोडक्ट्स है उसका हम डेमो कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा हमारे प्रोडक्ट्स पे बैठता था, लोग प्रोडक्ट यूज़ करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे नेटवर्किंग, आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें भी मुझे आई। ग्रुप्स बनने के बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, बहुत सारे अलग कंपनियों ने लोगों को स्पॉइल किया। लेकिन मैं एक चीज यहाँ से एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब कोई लोग किसी और कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो मैं इनको वो पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आए, मैं मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग्स में भी ये चीज बताता हूँ कि जो लोग आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेके आए, आप उनके बारे में सोचिए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं कि नई कंपनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके महाराष्ट्र का आपका पहला आईडी होगा, और वो लोग कहीं ना कहीं उनके पास अगर आप देखो तो वो सेटल नहीं होते। वो सिर्फ इस ब्रांच से उस ब्रांच में सिर्फ उनको बंदर के जैसे गुलाटी मारना उनको पसंद आता है। लेकिन मैंने हमेशा मेरे दिमाग में एक रखा है कि यार मुझे बनना किसके जैसा है। आज मेरे जो रोल मॉडल है, मेरी अपलाइन है, जो सुपर सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में। तो कभी भी कोई लोग अगर मुझे स्पॉइल करने का ट्राई करते थे, तो मैं एक ही चीज सोचता था कि मुझे बनना किसके जैसा है। आज MWW के जो फाउंडर है मिस्टर नीलेश पत्रवाला सर, दीपल पत्रवाला मैम, उनके जैसा मुझे बनना है। आज मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर संदीप खिलारे सर, मीनल मैम, उनके जैसा मुझे बनना है। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में ऐसा वो छप गया था कि हमें बनना इनके जैसा है, तो हमें करना भी इनके जैसा ही पड़ेगा। जो इन्होंने फॉलो किया है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वही फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, उसमें कोई मतलब शंका नहीं। लोग नेटवर्किंग में आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं टिका रहा। मैंने अपने वेस्टिज के एजुकेशन पे फोकस किया। उसमें मुझे हेल्प हुआ MWW के बूट कैम्प का, क्योंकि बूट कैम्प में जो सिखाया जाता है, एक नॉर्मल बच्चे को भी एक अच्छा नेटवर्कर कैसे बनना, एक लीडर कैसे बनना, ये सारा एजुकेशन दिया जाता है। तो वो भी मुझे बहुत सारी हेल्प हुई। उसके बाद मैंने फोकस किया लीडर्स बनाने में, क्योंकि आज बहुत अच्छा लगता है मेरे ग्रुप में बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर हैं जो प्रेजेंटेशन खुद लेते हैं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं होती कोई कंसल्टेंट की, वो अपने आप सारा चीज़ें हैंडल करते हैं। और उसी के वजह से आज हमारा जो ग्रुप है स्वराज्य सेना करके, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली सारा काम करते हैं। आज हम एग्रीकल्चर पे भी बहुत काम करते हैं। एग्रीकल्चर का भी सारे जो कंपनीज़ के और जूम मीटिंग्स वगैरह होते हैं वो हम अटेंड करते हैं, जिसके वजह से मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि हम सीखेंगे तो ही इस इंडस्ट्री में टिकेंगे। फिर उसके बाद मेरा सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, आज डायमंड लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ें हुई बीच में, जैसे आज बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंजीनियर था जो बिज़नेस के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता था, लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि फेसबुक के थ्रू आज आपने देखा होगा कि डिजिटली बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, और मुझे भी उस डिजिटलाइजेशन का बहुत फ़ायदा हुआ। कोरोना के वजह से सब लोग घर पे ही थे, तो डिजिटली बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए थे, और उसी थ्रू मैंने एक घाना की लिंक निकाली, वहाँ पे एक अच्छे लीडर को ज्वाइन किया, और आज बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि घाना में अभी तक वेस्टिज लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले मेरी 450 लोगों की टीम वहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। आज बहुत खुशी होती है कि एक इंडियन कि एक छोटा सा इंजीनियर जो बिज़नेस के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता था, लेकिन आज इंटरनेशनली टीम को लीड कर रहा है। और ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया वेस्टिज के सिस्टम के वजह से, क्योंकि आज सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, वेस्टिज इनबिल्ट वहाँ पे काम कर रही है, उसके वजह से हम वहाँ पे ज्वाइनिंग्स निकाल पा रहे हैं। उसके बाद
मेरा छोटे भाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं आपको होता होगा, आपके सामने भी ये फेल्यूर आता होगा कि लोग शुरुआती में आपको जुड़ने से मतलब थोड़ा सा इनकार करते होंगे। मेरे छोटे भाई ने भी मतलब पहले मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था। लगभग 1 साल मैंने यहाँ पे टिक के काम किया। मेरा सक्सेस देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद उसने डिसीजन लिया। मतलब समझने की चीज़ ऐसी है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी। जैसे सिद्धार्थ सर अपने ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि नेटवर्किंग के स्टेप्स होते हैं, वैसे नेटवर्किंग के अलग अलग स्टेप्स के साथ लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन आपका टिके रहना, आपका सीखना और आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। लास्टली मैं अपने सारे मेंटर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले मैं मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर संदीप खिलारे सर, मीनल मैम, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वेस्टिज जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में लाई और मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। उसके साथ साथ मैं MWW के फाउंडर मिस्टर नीलेश सर एंड दीपल मैम का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक अच्छी सिस्टम बिल्ड की जहाँ पे लोग एजुकेशन ले पाते हैं और नेटवर्किंग के बारे में जान पाते हैं। फिर उसके बाद मैं मेरी पूरी स्वराज्य सेना टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जो हर वक्त कंधों से कंधा मिला के आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं लास्टली मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुझे 2 साल वेस्टिज में हुए हैं, उसमें 4000 लोगों की टीम में बिल्ड कर चुका हूँ। आज डायमंड लेवल पे काम कर रहा हूँ और जो मेरा इनकम था सैलरी, उसको कई दिनों से मैं क्रॉस करके ज़्यादा इनकम वेस्टिज से ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक फ्रीडम वाली लाइफ की शुरुआत कहीं ना कहीं मेरी हो चुकी है और इंटरनेशनली भी बिजनेस बिल्ड कर चुका हूँ। लास्टली मैं सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।